नमस्कार। आज की जो कहानी है, इस कहानी का नाम है डीएम साहब वेश बदलकर पानी पूरी बेच रहे थे। दरोगा ने मांगा हफ्ता, फिर डीएम ने उसके साथ जो किया, उसका जो अंजाम था वो बहुत ही बुरा था। आज इस कहानी के माध्यम से हम यह सीखेंगे कि वास्तव में हमारे समाज में किस प्रकार के लोग रहते हैं, जिन्हें हम बहुत ही सम्मानित दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वास्तव में उनका जो कार्य होता है कभी कभी बहुत ही अपमानजनक होता है और वह इतना बुरा कार्य होता है जो कि समाज के द्वारा कभी भी इसको माफ नहीं किया जा सकता। कुछ इसी प्रकार की जो कहानी है आज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है डीएम साहब ठेले वाला बनकर सड़क किनारे पानी पूरी बेच रहे थे। उसके बाद वहां एक घूसखोर दरोगा आता है और हफ्ता मांगने लगता है। वह डीएम से कहता है कि चलो हफ्ता निकालो। डीएम साहब कहते हैं किस बात का हफ्ता? तो दरोगा कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर पानी पूरी बेच रहे हो, इसका हफ्ता तो तुमको मुझे देना ही पड़ेगा। सभी लोग देते हैं, लगता है तुम यहाँ नए आए हो। तब डीएम साहब ने कहा कि कितना हफ्ता देना पड़ता है तुमको? तो दरोगा ने कहा 1 दिन का 100 रुपया देना पड़ता है रोजाना। तुमको अब 100 रुपया देना पड़ेगा यहाँ पर ठेला लगाने के लिए। इसके बाद डीएम साहब क्रोध में आकर दरोगा के साथ जो करते हैं उसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए। आज की जो कहानी है, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की, जहां पर एक पानी पूरी बेचने वाले का लड़का दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहा था। उसका नाम दीपक था और दीपक के पिताजी पानी पूरी बेचकर अपने बेटे को अच्छे और बड़े स्कूल में पढ़ाते थे। दीपक 10वीं कक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप करता है। लेकिन एक दिन उसके पिताजी कहते हैं कि दीपक बेटा, आज मेरे साथ तू पानी पूरी की दुकान पर चल, क्योंकि आज शहर में मेला लगा हुआ है और आज ग्राहक भी ज्यादा आएंगे, तो थोड़ी मेरी मदद करवा देना। तो दीपक खुशी खुशी अपने पिताजी का हाथ बटाने उनके साथ पानी पूरी के ठेले पर चल देता है। दीपक के पिताजी मेहनत से पानी पूरी का ठेला अपने घर से बाजार तक धकेल कर ले जाते हैं। फिर बाजार जाकर रोड के किनारे अपने ठेले को लगाते हैं और एक एक चीज को अच्छे से व्यवस्थित करते हैं। दीपक भी चीजों को लगाने में उनकी अच्छे से मदद कर रहा था। फिर धीरे धीरे ग्राहकी शुरू होती है, लेकिन ग्राहकों के बीच में एक दरोगा साहब वहां पर आते हैं और वह दरोगा आकर दीपक के पिताजी से हफ्ता वसूली करने लगते हैं। दरोगा कहता है कि तुमने पिछले 7 दिनों से हफ्ता वसूली नहीं दी है, तुम्हें पूरे 7 दिन के साथ 700 रुपया देना होगा। लेकिन दीपक के पिताजी के पास 700 रुपये नहीं होते हैं। उस समय दीपक के पिताजी कहते हैं कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। तो दरोगा साहब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ये जो ठेला है मैं इसे उठाकर अभी फेंक दूंगा। अगर तुमने हफ्ता वसूली नहीं दी तो मुझे अभी के अभी 700 रुपये दो। जयपाल ये सारी घटना अपनी आंखों से देख रहा था। जयपाल इतने में बीच में बोल पड़ता है कि तुम्हें काहे के पैसे दे हम,
अपना मेहनत करके कमा रहे हैं, तुम्हें काहे के पैसे दें। इतने में दरोगा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जयपाल यानी कि दीपक के पिताजी को कहता है कि तुम दे रहे हो या मैं तुम्हारे ठेले को उठाकर गिरा दूं। दीपक के पिताजी दरोगा के पैर पकड़ने लगे और गिड़गिड़ा कर कहने लगे कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कल कैसे भी करके पैसे दे दूंगा। लेकिन दरोगा मानता कहाँ है। दरोगा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह पानी पूरी के ठेले के उठाकर फेंक देता है। सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है, सड़क पर सारा सामान अस्त व्यस्त हो जाता है। यह देखकर दीपक के पिताजी फूट फूट कर रोने लगते हैं और दीपक यह देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और इसके बाद एक दिल दहला देने वाला हादसा होता है। अपमान के बाद जब दीपक के पिताजी घर जाते हैं और चुपचाप रात में सो जाते हैं, जब अगली सुबह दीपक की माँ अपने पति को उठाती है तो वह उठते नहीं हैं। तब दीपक वहां आता है, वह भी कोशिश करता है लेकिन वह नहीं उठते। तब दीपक दौड़ते हुए जाता है और डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर चेक करते हैं और बताते हैं कि अब यह नहीं बचे, अर्थात इनकी मृत्यु हो चुकी है, शायद इनको हार्ट अटैक आया होगा। यह सुनकर दीपक और उसकी मां पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। तब मन ही मन दीपक उस समय एक प्रतिज्ञा करता है और यह बात ठान लेता है कि एक दिन वो भी बड़ा होकर एक बहुत बड़ा अफसर बनेगा और यह सारी हफ्ता वसूली बंद करवाएगा और अपने पिताजी की मौत का बदला भी लेगा। उसने अपने पिताजी का अपमान अपनी आंखों से देखा था। यह सारी घटना वह भूल नहीं पा रहा था। उसने अपने पिताजी को अपनी आंखों के सामने किसी के पांव पकड़ते हुए देखा था, किसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा था, उसकी आंखों में से आंसू निकलते हुए उन्होंने देखा था। ये सारी घटनाएं उसकी आंखों में खटक रही थी। अब उसने अपने मन में ठान लिया था। उसे पता चला कि जिले में सबसे बड़ा पद डीएम का होता है और डीएम के अंडर में ही सभी दरोगा आते हैं, सभी नीचे के पद के पुलिस वाले आते हैं। डीएम को एक अच्छा बड़ा बंगला मिलता है रहने के लिए, नौकर चाकर मिलते हैं। डीएम के पास पावर होती है कि वह किस दरोगा के साथ क्या करे। और जब यह सब कुछ जान लेता है तो दीपक मन में ठान लेता है कि अब वह डीएम ही बनेगा। इसके बाद वह और जानकारी हासिल करता है और तब उसे पता चलता है कि डीएम बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा देनी पड़ती है, जो बहुत ज्यादा कठिन होती है। लेकिन दीपक के मन में दृढ़ निश्चय था और उसे अपने पिताजी के अपमान का बदला भी लेना था। इसके बाद दीपक की मां ने दीपक को पढ़ाई के लिए अपनी जमीन के टुकड़े टुकड़े को बेच दिया और कहा कि अब तू पढ़ाई कर और अपने पिता का सपना पूरा कर। उसके बाद दीपक 12वीं में और ज्यादा नंबर लाकर पूरे उत्तर प्रदेश में वापस से टॉप करता है और अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वह यूपीएससी की भी तैयारी करने लगता है। इधर जैसे ही उसका कॉलेज कंप्लीट होता है, उसके बाद वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाता है, जहां पर वह यूपीएससी की तैयारी में जुट जाता है। उसका दृढ़ निश्चय इतना मजबूत था कि उसके पिताजी के संघर्ष, उसके पिताजी के बलिदान दीपक को सब कुछ याद था। दीपक आज भी इतने साल हो गए थे, फिर भी वह उस घटना को भूल नहीं पा रहा था। उसके मन में एक दृढ़ निश्चय था जिसके बलबूते वह एक एक करके
अपनी तैयारियां पूरी कर रहा था। इसके बाद उसका पहला इम्तिहान आता है और वह यूपीएससी के पहले अटेम्प्ट में काफी अच्छे नंबर लाकर सेलेक्ट भी हो जाता है। इसके बाद और ज्यादा पढ़ाई करता है और अपने दूसरे इम्तिहान में भी काफी अच्छे नंबर से वह पास होता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और वह तीसरी परीक्षा में भी काफी अच्छे नंबर लाकर टॉप करता है और इसके बाद उसका आखिरी इम्तिहान होता है और वह डीएम बनने के बस केवल एक ही कदम दूर रहता है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि यह घटना कोई काल्पनिक घटना होगी, लेकिन इसके बारे में सारे प्रमाण भी हम आपको देने वाले हैं। इसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे। यह घटना बिल्कुल सत्य घटना है और इस घटना को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे ये गरीब घर का बेटा अपने पिता की बदनामी के बदले के लिए इतिहास रच देता है। आप सभी के सामने सारे प्रमाण दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये घटना पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस कहानी को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करने के लिए आप उनके पास इस कहानी को शेयर भी कर सकते हैं। आज भी हमारे देश में अनेक मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चे बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं। कोई आईपीएस, कोई आईएएस, कोई वकील, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन उनके पास पर्याप्त साधन नहीं हो पाते हैं, उनको पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके अभाव से वे अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज कई सारे छात्रों को तो यह भी नहीं पता है कि डीएम बनने के लिए क्या करना पड़ता है, एसपी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। कई लोग 12वीं तक ऐसे ही पढ़ते रहते हैं और जब उनको कॉलेज में जाना होता है तो उनको पता ही नहीं होता है कि मैं आगे क्या करूं, क्या करना चाहिए, कौन सा विषय मैं सेलेक्ट करूं जिससे मैं इंजीनियर बनूं, कौन सा विषय सेलेक्ट करूं जिससे मैं वकील बनूं और किस विषय से मुझे पुलिस की नौकरी मिल सकती है। समस्या यह है कि हमारे समाज में जानकारी की, सही मार्गदर्शन की, गाइडेंस की, मोटिवेशन की बिल्कुल कमी है। और इस कहानी के बारे में हम बस आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि कहानी चाहे रियल हो, चाहे किसी अन्य चीजों पर यह आधारित हो, लेकिन आपको यह बात याद रखना है, कहानी कोई भी हो, कैसी भी हो, उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ न कुछ सिखाना चाहिए। क्योंकि चाहे वह घटना जो है वह किसी सच की घटना हो, वास्तविक घटना पर आधारित हो या किसी दूसरे काल्पनिक घटना पर आधारित हो, अगर वह हमें कुछ न कुछ सिखा रही है, यदि हम उससे हम कुछ सीख रहे हैं, वह हमारे जीवन में कुछ न कुछ वैल्यू को ऐड कर रही है, तो वास्तव में ऐसी जो कहानियां हैं इन्हें हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए। यह हमें अंदर से मोटिवेट करती हैं, हमें बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रखती हैं। और चलिए हम इस कहानी को आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनके अंदर काबिलियत भी होती है। तो दोस्तों, आगे की घटना के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं कि इसके बाद दीपक का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है। और इसके बाद जब रिजल्ट का समय आता है और जब लिस्ट निकलती है तब उसका नाम सबसे ऊपर आता है। दीपक का नाम सबसे ऊपर आता है। यह देखकर वो गदगद हो जाता है। अब वो लगभग डीएम बन ही चुका था और कुछ ही दिनों के बाद उसकी ट्रेनिंग होने वाली थी और उसकी सबसे पहली पोस्टिंग होने वाली थी बतौर डीएम, एक ऑफिसर के रूप में, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, जिसके अंडर में सभी दरोगा, सभी पुलिसकर्मी कार्य करते हैं। पूरे जिले का सबसे बलशाली और सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। डीएम ऑफिसर का अपने पिता की दर्दनाक मृत्यु का यह एक सबसे बड़ा बदला था। वह अपने सामने अपने पिता की बदनामी, अपने पिता की मृत्यु को देखकर काफी टूट चुका था उस समय, और यह चीज उसे हमेशा याद रही, जिससे वह अपने लक्ष्य से भटक नहीं सका।
कई लोग होते हैं जो पहले निश्चय कर लेते हैं लेकिन रास्ते में भटक जाते हैं। कुछ लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं लेकिन कोई लड़की के पीछे भटक जाता है, कोई प्यार के पीछे भटक जाता है, कोई गंदी आदतों के पीछे भटक जाता है, कोई नशे में भटक जाता है। करना तो सब चाहते हैं, जरूरत सबको होती है, निश्चय सभी करते हैं, लेकिन वह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होता है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने मन पर भी काबू रखना पड़ता है, अपने मन को केंद्रित करना पड़ता है, जो दीपक ने बखूबी किया। और किस्मत से उसकी सबसे पहली पोस्टिंग भी लखनऊ में हुई। जी हाँ, उसी लखनऊ में जहां पर उसके पिताजी को बदनाम किया गया था, वो भी भरे बाजार में। उसके पिताजी ने जिस दरोगा के पैर पड़े थे, उसी लखनऊ में उसकी बतौर डीएम ऑफिसर पोस्टिंग हुई। दीपक की मां अपने बेटे को डीएम बनकर देखते हुए बहुत खुश थी, क्योंकि दीपक के पिताजी जाते जाते अपने बेटे से कहकर गए थे कि बेटा अब अपने जीवन में इतना बड़ा व्यक्ति बन जाना, इतना बड़ा अधिकारी बन जाना कि एक दिन तू इस दरोगा के सारे घमंड को चकनाचूर कर सको। और आज वह दिन आ चुका था। लखनऊ में दीपक की डीएम के पद पर जहां पर पोस्टिंग होती है, उसको सभी चीज बता दी जाती है। दीपक डीएम बनते ही अपने कार्यभार को संभालता है। अब सबसे पहले डीएम बनकर वह अपना एक काम करने जाता है और वह सभी दुकानदारों ठेले वालों के पास जाकर उनसे बात करता है, उनसे उनके हाल चाल पूछता है कि क्या आज भी वह हफ्ता वसूली दे रहे हैं। किसी को तब जानकारी मिलती है कि आज भी वही दरोगा जो 6 साल पहले यहाँ पर वसूली कर रहा था, आज भी वही दरोगा वसूली कर रहा है। रोजाना 100 रुपये हफ्ता वसूली के देना पड़ता है। दरोगा सप्ताह में एक बार आता है और पूरे सप्ताह के 700 रुपये एक दुकान से लेकर जाता है। यह सुनकर डीएम साहब के अंदर बदले की भावना और ज्यादा खतरनाक रूप से जाग जाती है। इसके बाद डीएम मन ही मन ठान लेते हैं कि अब दरोगा को रंगे हाथों पकड़ना है और उसका ऐसा हिसाब बराबर करना है जो वह और उसके जैसे कई सारे घूसखोर दरोगा हमेशा याद रखेंगे। इसके बाद दीपक एक योजना बनाता है और उस योजना में डीएम दीपक खुद ही इसके बारे में वो सोचता है और अपनी योजना के अनुसार वह अपना भेष बदलकर एक पानीपुरी का ठेला लगाकर वही रोड पर पहुंचते हैं जहां पर करीब 6 सालों के पहले ही दीपक की आंखों के सामने उसके पिताजी का अपमान किया गया था और उस अपमान के चलते उनको हार्ट अटैक से अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं पर दीपक एक ठेला लगाकर पानीपुरी बेचने जाते हैं और आज दरोगा साहब हफ्ता वसूली के लिए भी आने वाले थे, क्योंकि आज रविवार का दिन था और दरोगा रविवार के दिन ही हफ्ता वसूली करता था। कुछ देर डीएम साहब पानीपुरी बना बनाकर ग्राहकों को खिला रहे थे। इसके बाद वहां पर वही दरोगा जो 6 साल पहले हफ्ता वसूली के लिए दीपक के पिताजी के पास आया था, वही दरोगा आज दीपक के सामने वापस आकर खड़ा हुआ। दरोगा ने कहा लाओ हफ्ता दे दो। तब डीएम दीपक ने कहा कि इस बात का हफ्ता। तब दरोगा कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े रहकर पानीपुरी का ठेला लगा रहे हो, रोजाना की हजारों रुपए में कमाई कर रहे हो, उसका हफ्ता तो तुमको देना पड़ेगा। तब दीपक कहता है नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। तब दरोगा कहता है मैं तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा, अगर तुमने हफ्ता नहीं दिया तो तुम नए हो क्या, यहाँ पर सभी हफ्ता देते हैं। तब दीपक कहता है नहीं दूंगा, अगर फेंकना है तो फेंक कर दिखाओ, मैं भी देखता हूं तुम क्या करते हो। तब दरोगा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इतने में दरोगा पानीपुरी का ठेला पकड़कर उसे उल्टा करने ही वाला होता है कि दीपक दरोगा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और डीएम दीपक के सहयोगी
दरोगा को पकड़ लेते हैं। उसके बाद डीएम दीपक अपने असली वेश में आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पहचाना। तब दरोगा समझ जाता है कि ये तो डीएम साहब हैं। इसके बाद दरोगा गिड़गिड़ा कर कहता है कि मुझे माफ कर दो डीएम साहब, मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। उसके बाद डीएम दीपक कहता है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? आज से 6 साल पहले इसी जगह पर तुमने मेरे पिताजी का ठेला गिराया था, उनको भरे बाजार में अपमानित किया था। तब दरोगा को वह घटना याद आ जाती है। दरोगा कह रहे कि डीएम साहब के पैरों में गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगता है। तब दीपक को वह सारा सीन याद आता है 6 साल पहले का, जब उसके पिताजी गिड़गिड़ाकर दरोगा के पैरों में रो रहे थे। तब वह अपने पिताजी को याद करता है और उनसे मन ही मन कहता है कि पिताजी आज आपका बदला पूरा हुआ। उसके बाद दरोगा को पूरे बाजार में घुमाया जाता है। दरोगा के मुंह पर कालिख पोती जाती है और पूरे बाजार में दरोगा का जुलूस निकाला जाता है। डीएम साहब आदेश देते हैं कि पूरे बाजार में इस दरोगा का जुलूस निकाला जाए और आज से कोई भी किसी भी दुकान वाले से वसूली नहीं करेगा। इस घटना के बाद डीएम दीपक सभी के दिलों पर राज करने लगे। जो ठेले वाले सालों से हफ्ता वसूली दे रहे थे, उनकी हफ्ता वसूली अब बंद हो चुकी थी। सभी की दुआएं डीएम दीपक को मिल रही थी। दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? किस तरह से एक गरीब परिवार के लड़के ने अपने पिता का बदला लेने के लिए डीएम की तैयारी की। यही नहीं, यूपीएससी में टॉप किया और अपने पिता का बदला लिया। आप क्या कहना चाहते हैं डीएम साहब दीपक के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उस घूसखोर दरोगा के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए और इसे लोगों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर करें। इससे हमें हौसला मिले, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लगातार बनाते रहें। और इस कहानी को आपको सुनाने का जो उद्देश्य है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं या किसी के दिल को दुखाना नहीं है, आपका सम्मान करना है। यह कहानी आपको सिर्फ इसलिए सुनाई जाती है ताकि इन कहानियों से आप कुछ न कुछ सीख सकें, आप अपने जीवन में कुछ न कुछ वैल्यू ऐड कर सकें, आप अपने जीवन में सुधार कर सकें, जिससे आपका जो जीवन हो वह बहुत ही अच्छा हो और आपका जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल हो। तो आज के लिए बस इतना ही। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका जो भविष्य है वह हमेशा के लिए अच्छा हो। धन्यवाद।